हेलो बच्चों, खैराना जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है 8.1 वो करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8.1 में 8 प्रश्नों का सलूशन बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उसे जाकर देख ले, जिससे कि नवा प्रश्न समझने में कोई परेशानी न हो। अब बच्चों, आप लोगों को कोई परेशानी हो तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना वीडियो को। चलते हैं प्रश्न की ओर। हम प्रश्न संख्या 9 का प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से समझना है तो बच्चों कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखते हैं, त्रिभुज बोल रहा है इसमें। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है। यदि tan a बराबर 1/√3, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को मान ज्ञात करना। नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले हम दिया क्या है सो देख लो, दे रखा है यहाँ पर tan a बराबर, ठीक है। tan a बराबर क्या होता है, ध्यान देना। tan a बराबर जो है, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, ये हमको दिया हुआ है सवाल में, आधा। यहाँ tan a का एंगल दिया है। तो सबसे पहले जब a दिया हो बच्चों तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो समकोण हम बनाएंगे यहाँ पर a लेकर चलना है, ABC, ठीक है। यहाँ 90 पर रहेगा हमेशा। और a के सामने वाला क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। ये लंब है, ये आधार है। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा कर्ण रहता है। हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से इसको लिखाया हुआ है, ठीक है। जो छात्र नहीं देखे देख लें। तो इसमें लंब क्या है बच्चों? 1 है, 1 ले लेना है बच्चों। आप बता दें यहाँ कि हम यहीं पर 1 क्यों लेते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। हम यहीं पर क्यों लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते बताते हैं। जब यहाँ a लेंगे बच्चों तो ध्यान देना, ये आधार वाला हमको लंब मिलेगा। जब यहाँ a रख देंगे तो ये आधार का स्थान हमारा लंब बन जाएगा। हम इसलिए यहाँ रखते हैं क्योंकि लंब लंब रहे और आधार आधार, जिससे कोई परिवर्तन न हो। इसलिए हम यहीं पर a का प्रयोग हमेशा करते हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये नीचे लंब मिल जाएगा, यहाँ आधार कर्ण से रहता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर a का प्रयोग करते हैं। ये हमको दिया है 1 लंब आधार √3। क्या नहीं मालूम है बच्चों हम लोग को? AC, यानी कि जिसे हम कर्ण बोलते हैं। तो लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पर 9वां प्रश्न में tan a का मान 1/√3 दे रखा था, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कि लंब हमको 1 हुआ, आधार हो गया √3। फिगर आप लोग समझ लें, यहाँ पर फिगर क्या होता है। यहाँ a दे रखा है, यहाँ पर a लेकर चलना है, ठीक है। a लेना है, क्योंकि a इसलिए यहाँ पर लेते हैं बच्चों क्योंकि हम जानते हैं a यहाँ रखेंगे तो एंगल का सामने वाला लंब हमेशा होता है। पार्ट 1 में जब हम 8.1 स्टार्ट किए थे वहाँ पर बहुत अच्छा बारीकी से हमने बताया है कि एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री का जो मान है इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर a का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ करेंगे a का प्रयोग तो क्या होगा बच्चों? जब यहाँ a लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। आधार अब लंब बन गया और ये हो जाएगा आधार। इसलिए हम इसको यहाँ पुट किए, जैसे कि इसलिए करते हैं क्योंकि लंब लंब रहे और आधार आधार, बनाने में आसानी हो। बच्चों को भी समझने में बहुत आसान रहता है यहाँ रखने से। यहाँ रखेंगे तो उलट पुलट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ से हमने कर्ण का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि कर्ण हमको जानकारी नहीं है, जानकारी लेना है सबसे पहले। कर्ण का फॉर्मूला इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है बच्चों। ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम से है, ठीक है। तो कर्ण लंब क्या है बच्चों? 1 प्लस आधार कितना दे रखा है? √3। बच्चों ध्यान देना, अब जब ये बराबर हम देते हैं, बराबर ये बराबर होता है तो बराबर हमेशा बराबर के नीचे रहना चाहिए। आप लोग जैसे कि यहाँ हम बराबर एक दिए, यहाँ दे देंगे। एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट ले, इसमें नंबर कट जाता है। अब बच्चे लोग सॉल्यूशन करके आते हैं बहुत अच्छा से, बाद में बोलता है सर इतना ही नंबर कैसे आया? क्योंकि आप लोग जो बनाते हैं इसको सटीक बनाइए, सीधा बनाइए, ठीक है। इसके नीचे लिखना है 1 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे बच्चों तो हमने बहुत बार बताया हुआ है
जब √3 का स्क्वायर रहेगा तो √3 होता है। किस लिए होता है इसको देख लो एक बार। शायद हम समझा रहे क्यों होता है। √3 का जब हम स्क्वायर लेते हैं इस प्रकार से, हमने बता रखा है कि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होगा इसका, √3 है इस प्रकार से, इसका मतलब हो गया रूट का मतलब 1/2 है, और ऊपर से पहले से पावर में 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये दो कट गया, बचा कितना 3, इसलिए 3 लेते हैं, ठीक है। समझ गए तो मिटा दें इसको। तो इसका जब हो गया 3, अब इसको रूट डालते हैं, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, यदि कितना होगा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2। तो हमारा कर्ण क्या है बच्चों 2। आप लोग ध्यान देना, कर्ण आया 2, इन दोनों से कभी भी बड़ा रहेगा कर्ण, क्योंकि आप फिगर में भी देख सकते हैं इन दोनों से कभी भी बड़ा, ये लकीर जो है भुजा इसका इन दोनों से कभी भी बड़ा है, ठीक है। हमको ज्ञात हो गया। अब मान किसका पूछ रहा है सो देखो बच्चों, मान किसका पूछ रहा है सो देखो। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला में पूछ रहा है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान इस चारों का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, चारों का अलग अलग मान निकालते हैं, इसके बाद हम इस पर पुट करके दोनों का मान निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, देखते हैं यहाँ से मान सबसे पहले निकालते हैं हम लोग किसका, साइन A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, साइन A। फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। हम जो लंब लिखिए साइन A है, तो हम जानते हैं कि साइन A का एंगल लंबे है इसमें, तो 1 हो गया। और कर्ण नो चेंज, कर्ण जो होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एक और दूसरा लेते हैं, कॉस सी का मान निकालते हैं। कॉस सी फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है आधार। आप लोग को याद ना हो तो लिख लेना, और फार्मूला की आवश्यकता हो तो पार्ट 1 देखिएगा। जो छात्र नहीं देखे पार्ट 1 हमेशा देखना, पार्ट 1 में हमने टोटल फार्मूला लिखा दिया हुआ है, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण, ये हो गया फार्मूला। और आधार क्या है इसमें बच्चों देखो, कॉस सी है, यहाँ से जब कॉस सी है तो सी के सामने वाला लंब हुआ, आधार हो गया 1, ठीक है। आधार क्या हो गया 1, नीचे लिखेंगे कर्ण कितना है 2, ये हो गया। और भी दे रखा है मान, कॉस A बोल रहा है, अभी हमने कॉस C निकाला, कॉस A का मान निकालते हैं यहाँ से। आप लोग बुक कॉपी के नीचे बनाना, यहाँ पर जगह का अभाव है इसलिए बगल में ले रहे हैं, ठीक है। कॉस A हो गया है, कॉस A, ठीक है। फार्मूला तो वही रहेगा आधार, लेकिन याद रखना आधार तो होता है और कर्ण होता है नीचे, लेकिन क्या कॉस A दे रखा है, तो कॉस A एंगल ये हो गया, इसका सामने वाला लंब हो गया क्या A, और कर्ण क्या हो गया बच्चों 2, ठीक है। याद रखना आप लोग, ये हो गया। दूसरा निकालते हैं, ध्यान देना बच्चों, ये जब लंब है तो आधार नीचे वाला होगा, यहाँ पर सॉरी, ये आधार है, यदि ये लंब हुआ तो आधार तो नीचे वाला हो गया, ध्यान देना। दूसरा एक और है, दूसरा क्या है, साइन सी का मान है। अभी इससे पहले हमने साइन A निकाला था, अब साइन C निकाल लेते हैं। साइन C फार्मूला हो गया लंब बट्टे कर्ण, ये फार्मूला होता है। अब देखो C वाला मान लेना है, साइन C। साइन C का मान ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, तो यहाँ लंब ले लेते हैं, और कर्ण नो चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग को 2 ठो मान पूछ रहा है निकालने के, 2 वो दे रखा है। फर्स्ट वाले का मान निकालते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को मान निकालते हैं। इसका क्या दे रखा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये मान पूछ रहा है। सबसे पहले निकाल लेते हैं, बराबर साइन A का मान हमने निकाला हुआ 1/2 इंटू है बीच में गुना, कॉस C का मान निकाला हुआ है 1/2 प्लस है कॉस A का मान अभी निकाला हुआ है √3/2 इंटू साइन C का मान निकाला हुआ है √3/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग गुना कर लेते हैं, 1 को करेंगे 1, 2 को करेंगे 4 प्लस √3 का गुना 3 होता है, याद रखना, अभी हम जस्ट बताए थे। 2 का हो गया 4। अब ये हो गया फ्रैक्शन पर का जोड़ हो गया बच्चों, एडिशन बट्टे पर का जोड़ जिसे बोलते हैं, भिन्न पर का जोड़ हुआ। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 4
ये 1 जोड़ 3, यहाँ से हम निकालेंगे इसका मान, तो 4/4 कट गया तो कितना बचा 1। फर्स्ट वाला का आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट वाला का आंसर 1 है। एक और दिया हुआ है, दूसरा क्या है देख लेते हैं। यहाँ से दूसरा वाला दे रखा है, क्या दिया हुआ है इसको ध्यान देना, 2 ठो दिया हुआ है इसमें। cos A और cos C का मान माइनस sin A और sin C। लेते हैं मान cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। ध्यान देना आपको। यहाँ से अब हम लोग मान पुट कर लेते हैं। cos A कहाँ है बच्चों, ये रहा cos A √3/2। cos C कहाँ है बच्चों, cos C यहाँ पर 1/2 माइनस sin A कहाँ है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने ज्ञात किया हुआ है 1/2 गुना sin C कहाँ है बच्चों, ये रहा sin C √3/2, ठीक है। यहाँ से हम लोग √3 को गुना करेंगे तो होगा √3/2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 था, 2 2 4 माइनस 1 को √3/4। यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन प्रकार में भी क्या कर लेते हैं, घटाओ। यहाँ से बच्चों हम जानते हैं ये प्लस में ये माइनस में कट के तो 0 एवे करेगा, लेकिन दिखाना हो तो इस प्रकार दिखा सकते हैं। एलसीएम ये आ गया, √3 में से √3 हटा लेंगे, यहाँ से हो गया 0/4। जब काटेंगे इसको तो क्या हो गया बच्चों 0। ये हमारा आंसर हो गया। 9वां प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है बच्चों। इस प्रकार आप लोग को यहाँ से बनाना, इस प्रकार से निकालते जाना है, ठीक है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट कर लो। अब बच्चों इसमें कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, फिर से सवाल को बतलाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान देना, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब बता दिए, इससे पहले भी प्रश्न में हमने बता दिया अभी बच्चों, क्या है, जो को 90 डिग्री के बराबर उसे समकोण बोलते हैं, है PR + QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, sin P। sin P हम लोग को नीचे लेना है, जैसे कि लंब वही रहे, ठीक है। लेते हैं फिगर, सबसे पहले फिगर लेते हैं। कोई एंगल दे रखा है इस प्रकार से, त्रिभुज, कोई ट्रायंगल है, नाम पहले से इसमें दिया हुआ है PQR, यहाँ लेना है PQR। बच्चों ध्यान देना, हम यहाँ क्यों लिए, क्योंकि हमको tan P cot P का निकालना है, तो P यहाँ लेंगे तो लंब वही रहेगा, इसलिए यहाँ लिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको यहाँ भी लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जिसका Q बोल रहा था समकोण है, हम Q ले लिए, प्रश्न में बोल रहा है, और PQ 5 सेमी दे रखा है। PQ जो है बच्चों 5 सेमी दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, PR + QR बराबर 25 सेमी, ठीक है। देखते हैं प्रश्न में दिया हुआ है, तो प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है, PR + QR बराबर 25 सेमी, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन बच्चों ध्यान देना, इसमें एक भुजा दे रखा है ना, 2 ठो हमको ज्ञात करना है। जब 2 ठो निकाल लेंगे तभी हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अच्छा तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, या ये दिया हुआ था, या PR बराबर ये 25 पहले से प्लस उस साइड क्या होगा -QR, सेमी को छोड़ देते हैं, लास्ट में लगा देना है, ठीक है। इसको लेकर नहीं चलना है। ये हो गया PR बराबर, PR क्या है बच्चों, PR क्या है, कर्ण है, ठीक है। कर्ण का हम अब फार्मूला लिखेंगे, ये हो गया इतना। कर्ण का फार्मूला क्या होता है,
लिखना है, चूंकि पी आर कर्ण है तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं जिससे कि उस पर रूट नहीं देना है। कर्ण बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, कर्ण का फॉर्मूला हो गया। पी आर क्या है? पी आर कर्ण है। क्यू आर क्या है? क्यू आर लंब आधार, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। रूट इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, रूट छोड़ेंगे तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहाँ से जो है बच्चों पी आर का मान हमको ज्ञात है पहले से, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 माइनस क्यू आर और इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देना इस प्रकार से। ठीक है, अब क्यू आर का मान हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यूपी का मान हम लोग को ज्ञात है, क्यूपी का मान कितना है बच्चों? 5 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मानकर इसको चलना है हमेशा। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी का है तो आप लोग याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला नोट कर लेना आप लोग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग इसे नोट कर लेना, इसी पर ये यहाँ पर होगा। a के स्थान पर कितना है बच्चों? 25, यानी 25 हो गया a, क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2, ये होता है फार्मूला से बच्चों, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये 2 हमने सेट किया कहाँ से? फार्मूला से। देखो यहाँ फार्मूला है, a कितना दे रखा है? 25 सेमी। ठीक है, और b कितना है बच्चों? क्यू आर, क्या 2ab हो गया, इसके बाद हम लोग लगे प्लस बी स्क्वायर, ये है b के स्थान पर बी स्क्वायर, ये हो गया बराबर ये क्यू स्क्वायर पहले से है क्यू आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, 5 का स्क्वायर होता कितना है? 25, 25 25। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 25 गुना हो गया 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये हो गया बराबर, ये जो स्क्वायर रहेगा ये भी क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये 25 है। आप देखो यहाँ से ये दोनों बच्चों प्लस में है ना, इसको जब इस साइड लाएंगे तो माइनस हुआ, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस कट जाता है, घट जाएगा तो 0। यहाँ से हमको बचा क्या? 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 बचा, ये बोला। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्यू आर का मान आसानी से निकाल लेंगे, कैसे? सो देखो हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर जो है 625 है, प्लस है इस साइड, इसको इस साइड लाए तो कितना होगा? माइनस 25 बराबर, जब ये माइनस है उस साइड गया तो क्या हो गया? प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, 50 क्यू आर हो गया, इसको 50 लिखना 5। अब बच्चों यहाँ से ध्यान देना, जब 625 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या होगा? 600 बराबर 50 क्यू आर, ये हो गया। यहाँ से हम क्यू आर को मान जो यहाँ है इसके गुना में है, ये गुना वाला हमेशा कहाँ जाता है? नीचे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, या क्यू आर बराबर 600 के नीचे में हम डाल देते हैं 50, यहाँ से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 12, क्या हो गया? 12। यहाँ से हो गया क्यू आर का मान क्या आ गया बच्चों? यहाँ से हम लोग को 12 सेमी। ठीक है, क्यू आर कितना ज्ञात हुआ? 12 सेमी। साइड में ले लेते हैं हम इसको यहाँ से, यानी कि चूंकि क्यू आर का मान हो गया हम लोग को 12 सेमी, 12 सेमी हो गया। क्यू आर है कौन सा बच्चों? क्यू आर, ये हो गया 12 सेमी। ठीक है, 12 सेमी हो गया, इससे थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, 0 लग रहा है, 12 सेमी। अब हम लोग को जरूरत है क्या बच्चों? कर्ल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा? पी आर बराबर बच्चों, पी आर बराबर क्या रखा हुआ है? देखेंगे चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर,
ये बच्चों हम लोग यहाँ से लिखे हुए हैं, PR बराबर 25 माइनस QR दिया हुआ था, यहाँ लिख दिए। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, 25 जो है माइनस QR कितना निकाला हुआ है 12, घटा लेंगे तो कितना बचा 13 सेमी। हमको जो कर्ण कितना आ गया बच्चों 13 सेमी, ठीक हो गया। तो अब हम लोग को बच्चों तीनों भुजाएं हमको मालूम है। अब हम लोग को किसी का भी मान पूछ ले, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है, 6 में से किसी का भी मान पूछेगा बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला sin p का मान पूछ रहा है। sin p फार्मूला होता है लंब। बच्चों बता दें कि फार्मूला लिखना अनिवार्य है, जब लंब प्रश्न हो तो फार्मूला लिखकर बनाना है हमेशा, लंब बट्टे कर्ण। अब देखते हैं लंब कौन सा है, sin p है एंगल यहाँ पर देखो इसलिए हम p लिए थे क्योंकि सामने वाला लंब रहे, आधार आधार है और कर्ण वही रहता है, ठीक है। तो लंब क्या है 12 बट्टे 12 सेमी दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेमी। सेमी कट गया, बचा क्या 12 बट्टे 13, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर है हमारा, आंसर हमने लिखा, इसको लिख लेना ही अभाव है जगह का। अगला मान ध्यान देना, अगला क्या पूछ रहा है इसमें, cos p और tan p का मान पूछ रहा है। थोड़ा इसको इस साइड ले लेते हैं, जगह वहां पर कम कर रहा है। cos p फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो बच्चों यहाँ से p वाला का सामने वाला लंब आधार वही रहा 5 सेमी बट्टे कर्ण 13 सेमी। यहाँ से दोनों को काट लेते हैं, बचा कितना 5 बट्टे 13। ये हमारा आंसर हो गया, दूसरा आंसर, पहला दूसरा। तीसरा है tan p बच्चों, क्या है tan p फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, आधार होता है इसका फार्मूला, आधार। लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब दिया हुआ है 12, आधार हो गया 5, सेमी में है बच्चों, ध्यान देना क्या है सेमी में है, आधार 5 सेमी है। दोनों कट गया, बचा क्या 12 बट्टे 5, तीसरा आंसर ये हो गया। ये 10वां प्रश्न का सॉल्यूशन है बच्चों। आज जो 8.1 है आज खत्म हो चुका है। ऐसे में कोई भी परेशानी हो बच्चों तो कमेंट करना, फिर से इस सवाल को हम बताएंगे। अब जो होगा प्रश्न बच्चों 8.2 का, यानी कि 8.2 का प्रश्न होगा। इसमें जो है मान से रिलेटेड प्रश्न है इसमें, तो उसमें हम मान को 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री को सबसे पहले प्रूफ करेंगे उसको। इसके बाद जो है हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लिखने के बाद और प्रूफ करने के बाद, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसमें भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो इसको दोबारा देखना, 3 बार 4 बार देखना इसको, जिससे कि समस्या दूर हो जाए। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा लोड रहेगा, आप लोग जब भी चाहे तभी देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।